बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज से रेलिवेंट हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में करने लगा हूँ आपके सामने कुछ। पहला न्यूमेरिकल जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। पहला जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल्स विद द फॉलोइंग मासेस। आपको मोल बनाने का फार्मूला चूंकि ऑलरेडी बता दिया गया है, हम उसी को फॉलो करेंगे। देखिए जी 2.4, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। मोल्स का, मोल्स बनाने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस। इसी फार्मूले की मदद से जो है हम निकालेंगे। पहली स्टेटमेंट है जी पार्ट 1 है 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के उसने मैस दी हुई है, मोलर मैसेज आपने घर से याद करके जानी है। 2.4 है और हीलियम की मोलर मैस 4 है। इससे आप डिवाइड करें, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। ये आप कर लें। आगे है जी बी पार्ट है इसका 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। इस स्टेटमेंट में एक मसला है, जरा देखें जरा आप। 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। एक बात आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप जब मैथ दी जाएगी पहले आप उसे ग्रामों में बदलेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर 250 मिलीग्राम दिया हुआ है, इसे आप पहले ग्रामों में बदल लें। इसे जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। आपका आंसर आएगा 0.25 ग्राम ऑफ कार्बन। अब आपने इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज लगानी है, वैल्यूज लगाते जाए आप और परफॉर्म करते जाए। 0.25 डिवाइडेड बाय कार्बन की मोलर मैस होती है 12। इसको आप हल कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे है जी 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैस है जी 15 ग्राम और मोलर मैस है सोडियम क्लोराइड की 58.5। इसको आप हल कर दें। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें जी 40 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर के 40 ग्राम उससे दिए हुए हैं। सल्फर की मोलर मैस होती है 32। इसको भी आप कैलकुलेटर से कर लें। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस स्टेटमेंट में भी एक इश्यू है, क्योंकि उसने जो यूनिट यूज किया है वो किलोग्राम यूज किया। 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे पहले आप ग्रामों में बदल लें। इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ग्राम। अब आप कर सकते हैं इसे। 1500 ग्राम है और मैग्नीशियम की मोलर मैस होती है 24, ऑक्सीजन की 16। ये दोनों मिलके हो गए 40। ये 1500। चलें, इसे भी आप हल कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप आए। कैलकुलेट द मैस इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। पहले आपको मैस दी गई थी, आपने मोल बनाने थे। अब आपको मोल्स दिए गए हैं, आपने मैस बनानी है। फार्मूला तो बेसिकली यही यूज होना है, आपने थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर देना है। मैं आपको कर भी देता हूं। मोलर मैस को आप इधर ले आए तो आपकी मैस एक साइड पे हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन बनेगी मोल्स इनटू मोलर मैस। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा। मैंने इसी फार्मूले को तब्दील करके आपके सामने रखा है। पहली स्टेटमेंट देखें जी 1.2 मोल्स ऑफ पोटाशियम। 1.2 मोल्स दिए हैं पोटाशियम के और पोटाशियम की मोलर मैस होती है 39। तो ये आपका पहला हो गया जी पार्ट। दूसरा है जी 75 मोल्स ऑफ H2। 75 मोल्स लिए हुए उसने H2 के। H2 की मोलर मैस होती है 2.016। ये आप पहले भी देख चुके हैं। इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया है। तीसरा पार्ट देखिए जी 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। 0.25 स्टीम का उसने वर्ड यूज किया। स्टीम आपको पता पानी होता है, तो यहां पानी की मोलर मैस लिखेंगे यानी 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये न्यूमेरिकल भी हो गया है। आगे चलें जी, क्वेश्चन 7 का डी पार्ट है 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 0.5 वाटर। 1.05 मोल्स
कॉपर सल्फेट की मोलर मास आप पीछे ऑब्जेक्टिव में भी निकाल चुके हैं एमसीक्यूज में, वो थी 249.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपका हो गया। और लास्ट है 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स है जी 0.15। H2SO4 की मोलर मास होती है 98। चलें इसे भी आप परफॉर्म कर दें तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। मैं आगे जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका ये होता है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से। तो यही काम हम करते हैं जी, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, पहली स्टेटमेंट है 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इसमें से निकालने कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैं फार्मूला लिख देता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ले जी फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, बस इस फार्मूले में आप वैल्यू लगाते जाएं और आपको आंसर मिलता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 2.5 मोल्स हैं तो 2.5 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 आपका ए पार्ट हो गया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें और आंसर निकाल लें। बी पार्ट है 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 3.4 मोल्स हैं जी। यहां पर आप बी पार्ट के लिए आप 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह एवोगाड्रोस नंबर से, ये आपका बी पार्ट हो गया है। सी पार्ट देखें जी 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन, तो अब आपके जो मोल्स हैं वो 1.09 है, तो इसको आप कर लें जी 1.09, इसे आप मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 से, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया है। और डी पार्ट है 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब मोल्स हैं आपके 0.01, यहां पर आप देखते हैं 0.01 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपके ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। ऊपर मैंने मेन फार्मूला लिख दिया है, इसी फार्मूले में बस आपने वैल्यूज लगानी है, मैं सारी आपके सामने लिख भी दी है। सिर्फ जो आखिरी मल्टीप्लिकेशन है कैलकुलेटर वाली वो आप कर लें, बाकी मैंने सारे कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। उसने आपसे पूछा है कि ये आपके सामने मुख्तलिफ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं फार्मूले इनके, ये बताएं ये एम्पिरिकल फार्मूले हैं या नहीं है। मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, ये क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले लिखा हुआ है ए का, ए पार्ट है आपका Al2Cl6। Al2Cl6 आपने ये बताना है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है या नहीं है। ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के दरमियान ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, इससे सिंपल भी हो सकती है। मतलब आप 2 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा AlCl3। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि उसने एक्चुअल तादाद बता दी है, जितने भी एटम्स मौजूद हैं इसमें सबकी तादाद बता दी है। उनके दरमियान जब सिंपलेस्ट रेशो आप लाएंगे तो दैट विल बी एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 तो 1 में कन्वर्ट हो गया, 6 3 में कन्वर्ट हो गया, ये सिंपलेस्ट रेशो है। ये आपका ए पार्ट हो गया, यानी ये Al2Cl6 दिस इज नॉट अ एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा पार्ट देखें Hg2Cl2 Hg2Cl2, ये भी एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है क्योंकि Hg और Cl दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। आपने सिंपलेस्ट फार्मूला नहीं है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा HgCl। ये नीचे वाला ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका सी पार्ट देखें NaCl। NaCl में ऑलरेडी रेशो जो है वो 1:1 की है और वैसे भी ये फार्मूला यूनिट है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आप इसे कह सकते हैं क्योंकि Na और Cl दोनों के दरमियान रेशो ऑलरेडी 1:1 की है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आप इसे कह सकते हैं। डी देखें C2H6O, ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है क्योंकि तीनों के दरमियान जो रेशो है वो स्मॉलेस्ट है 2:6:1। आप फर्दर इसे छोटा नहीं कर सकते,
तो आप कह सकते हैं कि ये इंपेरिकल फार्मूला है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन 10। TNT or trinitrotoluene is an explosive compound used in bombs. It contains 7 carbon atom, 5 H atom, 3 nitrogen atom and 6 oxygen atom. Write the empirical formula. पहले जो उसने स्टेटमेंट न्यूमेरिकल में दी है वो आप लिख लें पहले सारी, तो आपको पता चल जाएगा ये इंपेरिकल है या मॉलिक्यूलर है। क्वेश्चन 10 है जी, देखें जी, उसने कार्बन बताई 7 कार्बन है, 7 कार्बन एटम, हाइड्रोजन के 5 हैं, नाइट्रोजन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। ले लीजिए, ये फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, ये इंपेरिकल फार्मूला ही है क्योंकि आप फर्दर इनको डिवाइड नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये चारों डिवाइड होते हैं। तो इनके दरमियान रेशियो 7, 5, 3, 6 की जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये ऑलरेडी इंपेरिकल फार्मूला है। क्वेश्चन 11 देखें। अ मॉलिक्यूल कंटेन 5 फास्फोरस एटम एंड 10 ऑक्सीजन एटम। ठीक है जी, 11 फास्फोरस के 4 एटम है, P4, और ऑक्सीजन के 10 एटम है। Write the empirical formula of this compound. Also determine the molar mass of this molecule. तो देखें जी, ये P और ऑक्सीजन दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ये 4 है और ये 10 है, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा P2, और अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा P2O5। ये इंपेरिकल फार्मूला है, ऊपर वाला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब वो पूछ रहा है आपसे, ये पार्ट तो हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हमने बना लिया इसका। अब वो कह रहा है जी इसकी आप निकाल लें मोलर मैस। तो फास्फोरस की जो मोलर मैस होती है वो होती है P4O10। फास्फोरस की होती है 31 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन की 16 है, 16 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर आपका आएगा 124 ये हो गया और 160 ये हो गया। दोनों को अगर आप जमा करें तो आपका आंसर आएगा 4, 6 में 2 जमा करें 8 और 2, 284। ये इसकी मोलर मैस है। 160 और 124 दोनों को जमा करें तो 284, 284 आंसर आ रहा है। ये आपकी मोलर मैस है। ये क्वेश्चन 11 भी आपका हो गया है। अब अगले पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है दी इंडिगो C16H10N2O2। द डाई यूज्ड टू कलर ब्लू jeans is derived from a compound known as indoxal C8H7ON. Calculate the molar mass of these compounds. Also write the empirical formula. लेकिन ये स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। ये क्वेश्चन 12 है। लेकिन इंडिगो का फार्मूला लिखा हुआ है C16H10N2O2। ये इंडिगो का फार्मूला लिखा हुआ है और इंडोक्सल का जो फार्मूला है वो है C8H7ON। ले लीजिए, इसका फार्मूला है। अब देखें जी, इसका इंपेरिकल फार्मूला आप बना सकते हैं, इसका इंपेरिकल फार्मूला नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी जो रेशियो है वो लोएस्ट रेशियो है, स्मॉलेस्ट रेशियो है। इसको तो आप फर्दर नहीं कर सकते। इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये जो 2, 2, 10, 16 ये चारों जो रेशियोज हैं ये 2 से डिवाइड हो सकती है। आपका आंसर आएगा C8H5NO। ये इंपेरिकल फार्मूला बन गया। अब उसने मोलर मैसेज पूछी हुई है तो दोनों की मोलर मैसेज भी निकाल दें आप। तो मोलर मैसेज निकालें जी। कार्बन को आप 12 को जरूरत दें आप 16 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें आप 10 से, फिर 14 को मल्टीप्लाई करें 2 से, और फिर 16 को मल्टीप्लाई करें 2 से।
ये मैं इसकी निकाल रहा हूं। ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करें जी 16 से 192 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 32, इनको आप जमा कर लें। प्लस 10 प्लस 28 प्लस 32, 262। ये तो इंडिगो कलर जो है ना, इसकी मोलर मास 262 आ रही है। अब आप इधर आ जाए इंडेक्सर पे, यह C18, तो कार्बन 12 को आप मल्टीप्लाई करें 8 से, हाइड्रोजन की मोलर मास 1 है, इसे मल्टीप्लाई करें 7 से, फिर 16 है और फिर 14 है। आपका आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई 8, ये 96 है। इसमें आप ऐड कर दें 7, फिर ऐड कर दें 16, फिर ऐड कर दें 14, 133। लेकिन इसकी मोलर मास है 133। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया है। अब आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज फार्मूला मास ऑफ 133.5 AMU। ये नीचे उसने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, सभी के आप फार्मूला मास निकाल के देख लें। जिसका आंसर आएगा 133.5, वही हमारा मतलूबा आंसर है। तो कर लेते हैं जी, सबको बारी बारी कर लें आप। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। पहले है जी MgCl2, ये A है, फिर B है S2Cl2, C है BCl3 और D है AlCl3। जिसका आंसर 133.5 आ गया, वो हमारा मतलूबा कंपाउंड है। मैग्नीशियम की मोलर मास होती है 24, क्लोरीन की होती है 35.5। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 71 में आप 24 प्लस 71, ये 5 और 7 और 2 9। ये तो आंसर नहीं है हमारा। इसको देखें आप, सल्फर का होता है मोलर मास 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ये 71 प्लस 64 5, ये 135 आंसर आया। ये करीब पहुंच गए हम। देखें इसकी करके देखें आप। बोरोन का जो एटॉमिक मोलर मास है वो है 10 और क्लोरीन का 35.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आएगा 35.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10, ये आपका 116.5। ये भी नहीं है। और लास्ट है एल्यूमिनियम का होता है 27 और फिर 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये करते हैं जी हम। 35.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 27, लेकिन ये हमारा आंसर है। ये डी जो है AlCl3, इसकी मोलर मास आ रही है 133.5, तो डी AlCl3 ये हमारा आंसर है। आगे चले जी अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं सैंपल के अंदर से। देखा ये क्वेश्चन नंबर 14 अब करने लगे हम। पहला जो क्वेश्चन है वो है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी चीज के अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये पहले क्वेश्चन में चूंकि उसने खुद ही दे दी है हमें मोल्स, तो ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। पहले क्वेश्चन में है जी 3.4 मोल्स, इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, ये आपका ए पार्ट हो गया ये वाला।
आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। इसका बी पार्ट देखें जी, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। अब सोडियम को उसने मोल्स नहीं दिए हुए, ग्राम दे दिए हैं, तो पहले आप इनको मोल्स में बदल लें। बी पार्ट है 23 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि सोडियम की मोलर मास भी 23 होती है, तो ये मास ओवर मोलर मास के फार्मूले से मैंने मोल्स बना दिए हैं। आगे आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना 6.022 into 10 to the power 23 से। इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट है जी 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब उसने हाइड्रोजन के भी आपको ग्राम दिए हुए हैं, तो आपने इसी तरह मोल्स में बदलना है। इसकी मास 5 ग्राम दी हुई है, हाइड्रोजन की मोलर मास होती है 1.008 और इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6.022 into 10 to the power 23 से। इस हिस्से में ये जो हिस्सा है इसमें मैं मोल्स बना रहा हूं, ऊपर मैंने मोल्स लिखा हुआ है। मोल्स का फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया गया है, मास ओवर मोलर मास। उस फार्मूले की मदद से मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं और ये जो क्वेश्चन 14 है ये आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।